झारखंड में बनेगा नया सियासी समीकरण। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की हार पर हेमंत सोरेन की चुप्पी क्यों? क्या इंडिया गठबंधन टूटेगा? सत्ता पलट, कौन बना गद्दार? अब देखिए साहब, राजनीति में एक मशहूर कहावत है कि राजनीति में न कोई स्थायी दोस्त होता है और न ही कोई स्थायी दुश्मन, यहाँ सिर्फ स्थायी होते हैं। तो अपने फायदे और झारखंड की राजनीति इस वक्त उसी कहावत को सच करती दिखाई दे रही है। राज्यसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद झारखंड की सियासत में ऐसा सन्नाटा पसरा है जिसमें हर कोई बोल रहा है, लेकिन जिस शख्स के एक इशारे पर पूरी सरकार टिकी हुई है वो पूरी तरह खामोश है। लेकिन सवाल आखिर क्यों? और जिस शख्स की हम बात कर रहे हैं वे कोई और नहीं, हम बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की। कांग्रेस नाराज है, राजद आग बबूला है, वाम दल सफाई दे रहे, बीजेपी मुस्कुरा रही है और साथ ही चुटकियां ले रही है। लेकिन हेमंत सोरेन न किसी पर आरोप लगा रहे हैं, न किसी का बचाव कर रहे हैं। और राजनीति में अक्सर कहा जाता है जब खिलाड़ी चुप हो जाए तो समझ लीजिए अगली चाल बहुत बड़ी होने वाली है। अब जरा इस पूरे खेल को समझिए। इस रिपोर्ट में दरअसल झारखंड विधानसभा में इंडिया गठबंधन के पास 56 विधायक हैं। गणित कहता था कि राज्यसभा की दोनों सीटें आराम से इंडिया ब्लॉक की झोली में जाएंगी, लेकिन हुआ कुछ ऐसा जिसने पूरे गठबंधन की नींव हिला दी। जेएमएम उम्मीदवार बैद्यनाथ राम जीत गए, लेकिन कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार हार गए। अब सवाल ये है, जब जीत के लिए 28 वोट चाहिए थे तो जेएमएम उम्मीदवार को 30 वोट कैसे मिल गए और कांग्रेस उम्मीदवार के खाते में सिर्फ 20 वोट ही क्यों पहुंचे? किसने खेल किया? किसने क्रॉस वोटिंग की? किसने दोस्ती के नाम पर पीठ में छुरा घोंपा? यही वो सवाल है जिनका जवाब कोई नहीं दे रहा। कांग्रेस का आरोप है कि राजद और वाम दलों ने साथ नहीं दिया। राजद कहता है पहले अपने घर में झांकिए, जिनके खुद के घर शीशे के हो तो वे दूसरे के घर में पत्थर मारा नहीं करते। वाम दल कांग्रेस के आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे हैं, लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस भी जेएमएम पर खुलकर सवाल नहीं उठा रही, जबकि आंकड़े कुछ और कहानी सुना रहे हैं। क्योंकि अगर जेएमएम उम्मीदवार को 2 अतिरिक्त वोट मिले तो जाहिर है कांग्रेस उम्मीदवार के हिस्से से ही वोट कम हुए, यानी खेल कहीं न कहीं गठबंधन के भीतर ही हुआ। और अब यही सवाल झारखंड की राजनीति का सबसे बड़ा रहस्य बन चुका है। वो कहते हैं ना, धुआं वहीं उठता है जहां कहीं न कहीं आग जरूर लगी होती है। और इस वक्त इंडिया गठबंधन के भीतर धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। राज्यसभा चुनाव के बाद आरोपों और जवाबी आरोपों का ऐसा दौर शुरू हुआ है जिसने गठबंधन की एकता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब चर्चा सिर्फ हार की नहीं है, चर्चा इस बात की है कि क्या कांग्रेस इस अपमान को भूल पाएगी? क्या कांग्रेस सरकार में बनी रहेगी या फिर झारखंड में सत्ता का पूरा समीकरण बदलने वाला है? क्योंकि इस बीच एक और दिलचस्प किरदार सामने आया है, जेडीयू विधायक सरयू राय, जिन्होंने हेमंत सोरेन को नया फॉर्मूला दे डाला। सरयू राय का कहना है जेएमएम के 34 विधायक, राजद और वाम दलों के 6 विधायक और जेडीयू का 1 विधायक, यानी कुल 41 विधायक, बहुमत का आंकड़ा पूरा और कांग्रेस बाहर। सवाल ये है, क्या यह सिर्फ सलाह है या फिर किसी बड़े राजनीतिक ऑपरेशन की शुरुआती पटकथा? उधर बीजेपी भी लगातार इशारों में हेमंत सोरेन के लिए दरवाजे खुले होने का संदेश देती रही है। और यहीं से शुरू होती है सबसे बड़ी राजनीतिक पहेली, क्या हेमंत सोरेन बीजेपी के करीब जा सकते हैं? इस सवाल की चर्चा अचानक तेज क्यों हो गई है? इसके पीछे कई वजहें गिनाई जा रही हैं। पहली वजह ईडी और सीबीआई के मामलों का दबाव, दूसरी वजह देश भर में विपक्षी दलों के नेताओं का लगातार पाला बदलना, तीसरी वजह सत्ता बचाने की मजबूरी और चौथी वजह संख्या बल का भरोसा। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि अगर बीजेपी का समर्थन मिल जाए तो हेमंत सोरेन की कुर्सी पर कोई खतरा नहीं रहेगा, बल्कि सरकार पहले से ज्यादा मजबूत हो सकती है। यही नहीं, अगर कांग्रेस नाराज होकर अलग होती है तो उसके कई विधायक सत्ता सुख के लिए नया रास्ता भी चुन सकते हैं। और अगर कांग्रेस में बड़ी टूट हुई तो जेएमएम अकेले भी बहुमत के करीब पहुंच सकता है। यानी खेल सिर्फ राज्यसभा चुनाव का नहीं है, यह झारखंड की सत्ता का भविष्य तय करने वाला खेल बन चुका है। और सबसे बड़ा सस्पेंस अभी भी बरकरार है, हेमंत सोरेन आखिर चुप क्यों हैं? दिल्ली दौरे में किससे मुलाकात हुई? किसके साथ क्या बातचीत हुई? क्या इंडिया गठबंधन बच जाएगा या फिर झारखंड में जल्द ही नई राजनीतिक तस्वीर देखने को मिलेगी? फिलहाल सवाल बहुत है, जवाब किसी के पास नहीं, लेकिन इतना जरूर है, झारखंड की राजनीति में पर्दे के पीछे कुछ बड़ा पकड़ा है। और जब उस खिचड़ी का ढक्कन खुलेगा तो शायद कई चेहरे बेनकाब होंगे, क्योंकि राजनीति में शतरंज की बाजी वही जीतता है जो आखिरी चाल तक अपने पत्ते छुपा कर रखता है। और इस वक्त हेमंत सोरेन वही खिलाड़ी नजर आ रहे हैं जिनकी अगली चाल पर पूरे झारखंड की नजर टिकी हुई है। आप इस मामले को लेकर क्या सोचते हैं?
अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे